राम राम। कहते हैं जब किसी की आई होती है तो उसको कोई नहीं बचा सकता। ये आपको नहीं पता मेरे भाई बहन कि अगर आप जीवन में बार बार बच रहे हैं तो किसके भाग्य से बच रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है। उस समय में लोग अपने घरों से पैदल ही तीर्थ यात्रा पर जाया करते थे। 30 40 लोगों का जत्था बनता था और वो निकला करते थे। दिन में चलते थे। अगर गर्मी के दिन होते तो दिन में विश्राम करते और रात्रि को मशाल जलाकर लालटेन लेकर पैदल चला करते थे। एक ऐसा ही जत्था हरिद्वार के लिए 40 लोगों का जत्था पैदल जा रहा था। उनकी यात्रा आरंभ हुई। 3 4 दिन तो उन्होंने दिन में यात्रा की। उन्होंने देखा गर्मी अधिक है, अब हम रात की यात्रा करेंगे। वो रात की यात्रा शुरू कर दी। उन्होंने देखा दिन में मौसम खुला होता, लेकिन जैसे ही वो यात्रा शुरू करते आकाश में बादल छा जाते, बिजली कड़कने लगती और उनके सामने ही कभी बिजली इस तरफ गिरती, कभी इस तरफ गिरती। सबके मन में भय उत्पन्न हो गया कि भगवान हमें यात्रा पर पहुंचाना नहीं चाहते, अभी तो मार्ग में ही समाप्त करना चाहते। 2 दिन 3 दिन उनको चलते हुए हो गए, लेकिन रोज यही होता रहा। उस जत्थे में कुछ वृद्ध लोग भी थे। उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि हम 40 लोगों में से कोई ना कोई एक पापी है जिसकी वजह से बिजली इधर उधर गिर रही है। भगवान उसको समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन हम में बाकी जो लोग हम पुण्यात्मा हैं उनकी वजह से वो उसे छोड़ रहे हैं। तो सब ने आपस में सलाह की कि क्या करना चाहिए। उन वृद्धों ने कहा ऐसा करते हैं, हम 40 लोग एक वृक्ष के नीचे खड़े होंगे और एक एक करके व्यक्ति जाएगा। सामने जो दूसरा वृक्ष है वहां से चल के जाएगा और वापस आएगा। इससे यह पता लग जाएगा कि भगवान किसको मारना चाहते हैं। उस एक मर जाएगा, कम से कम 39 तो बच जाएंगे। अब जब पहले आदमी को भेजा गया वो डरते डरते गया कि मैं ही ना पापी हूं। उसके मन में बड़ा संशय था। वो आंखें बंद करके भगवान का नाम लेते हुए उस वृक्ष तक पहुंचा, हाथ लगा के वापस आया, कहता मैं बच गया। सारे लोग जाते रहे मेरे भाई बहन, 39 लोग चले गए, केवल एक बचा। अब उसे कहा इसका मतलब तुम ही पापी हो, तुम जाओ। वो हाथ जोड़ने लगा कि मेरे को मत भेजो, जब आप 39 लोग सही सलामत आ गए हो तो मुझे क्यों भेज रहे हो। मुझे कहो तो मैं वापस चला जाता हूं। उन्होंने कहा नहीं, वापस नहीं जाओगे। वापस जाओगे तब भी भगवान तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वो व्यक्ति उस वृक्ष की तरफ गया। जैसे ही उस तरफ पहुंचा, बिजली गिरी, बुरी तरह गिरी और जो 39 लोग थे वो उस बिजली में भस्म हो गए। मेरे भाई बहन, वो व्यक्ति पापी नहीं था, वो अकेला पुण्यात्मा था जिसको भगवान जी बचाना चाहते थे। उसी की वजह से वो 39 लोग बचे हुए थे। जैसे ही वो उस जत्थे से अलग हुआ, वो बिजली गिरी और 39 लोग समाप्त हो गए। इसलिए अपने मन में सदैव ये विचार रखिए कि आप किसी के साथ कहीं जा रहे हैं, कोई नहीं पता आप किसके भाग्य से बच रहे हैं, किसका भाग्य आपके साथ चल रहा है, किसकी दुआएं आपके साथ हैं। इसलिए जीवन में कुछ भी बोलकर, किसी पर गुस्सा करके अपना मूड मत बिगाड़िए। हमेशा खुश रहिए और दुनिया को खुश रखिए। देखिए आपका जीवन अपने आप खुशियों भरा हो जाएगा। राम राम, जय श्री राम।